तो मित्रों, आज उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा के इस क्षेत्र में जो चांदीवली विधानसभा है, वहां के जनता को, कार्यकर्ता को मार्गदर्शन देने के लिए उत्तर मध्य मुंबई जिला के जो उम्मीदवार हैं उज्जवल निकम, उनके सुपुत्र अनिकेत निकम यहाँ मौजूद हैं। आइए हम जानना चाहते हैं यहाँ के जनता को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। चांदीवली में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता मिली है। यहाँ के लोग बहुत ही स्नेही है और यहाँ दिलीप मामा लांडे जी जो यहाँ के बहुत मशहूर विधायक हैं, उनका काम जो है वो उनका काम बोलता है। यहाँ लोगों का प्रेम हमें दिखाई देता है। सीताराम तिवारी जी है जिन्होंने ये जन समुदाय जिनकी वजह से यहाँ पे आज मौजूद है, तो मैं उन सबको आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे पूरी तरह से अभी मैं निश्चिंत हूँ कि चांदीवली से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिल करके निकम जी चुन करके आएंगे। और जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ के कार्य सम्राट ऐसे आमदार दिलीप लांडे जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे जनता को क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे। आमचं सर्वांचं भाग्य आहे की देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या आशीर्वादाने आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या सहयोगाने एक देशभक्त खासदार आम्हाला लाभलेले आहेत आणि यांच्या माध्यमातून ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांच्या माध्यमातून आमची देशावर असणारी श्रद्धा, आमच्या भावना त्या ठिकाणी व्यक्त करण्याचं निमित्त आम्हाला मिळालेलं आहे आणि यांच्या माध्यमातून आम्ही आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब यांना पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनवण्यासाठी प्रचंड बहुमताने कमळावरचं बटन दाबून प्रचंड बहुमताने संपूर्ण चांदिवलीतील मतदारांचा आशीर्वाद आदरणीय उज्ज्वल निकम साहेब यांच्या डोक्यावरती ठेवणार आहोत। आणि त्यांना आजपर्यंत ते कायद्याचा अभ्यास करून देशाची सेवा करत होते। आता कायद्याचा अभ्यास आणि समाजाचा अभ्यास या दोन्ही प्रक्रियातून देश सेवा करण्यासाठी, मजबूत त्यांचे हात करण्यासाठी आम्ही संपूर्ण चांदिवलीतील पदाधिकारी, कार्यकर्ते एका ताकदीने, एका जिद्दीने त्यांना निवडून देण्याची हमी दिलेली आहे। वट्टीवार निकम के साहब के बारे में कुछ गलत संदेश देना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि काँग्रेस हे अफजल बरोबर आहेत, आम्ही आदरणीय उज्ज्वल निकम बरोबर आहोत। नगर सेवक, पुराने नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक ऐसे सीताराम तिवारी जी हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनको आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। उज्ज्वल निकम जी बहुत ज़्यादा वोटों से चुन करके आएंगे। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को भरघोस मत से उनकी विजय निश्चित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज हम आ चुके हैं चांदीवली विधानसभा के इस क्षेत्र में जो उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा का ये एरिया है। आज यहाँ पर एडवोकेट उज्ज्वल निकम के सुपुत्र यहाँ आए हुए हैं। हम उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। इस समय यहाँ चांदीवली विधानसभा के काफ़ी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ की चांदीवली विधानसभा की महामंत्री ऐसी सावित्री जी हैं, राजकुमारी जी हैं और यहाँ की जिला उपाध्यक्ष भगवती दुबे जी है। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। हमारे सब जूने कार्यकर्ता निगम जी को जिताने में हम पूरी कोशिश करेंगे और उनको दिल्ली तक ले जाएंगे। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, हम भी पूरी कोशिश करेंगे उज्ज्वल निकम जी को जिताने की हमारे चांदीवली विधानसभा से, और सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं जोश से, होश से पूरा उनको आगे बढ़ाने के लिए। हमारी जो पूरी और भी पार्टी जो ज्वाइन हुई है, हमारी सहमति हुई है एक साथ में, सबको लेके सब एक साथ काम एकजूट करके काम करें। क्या बोलेंगे आप। आम्ही निकम साहेबांना आमच्या या चांदवली विभागातून सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांचा सगळ्यांचा खूप मोठा आशीर्वाद आहे आणि त्यांना आम्ही जिंकूनच आणू आणि दिल्लीला घेऊन जाऊ। तो यहाँ और एक महिला आई, उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या बताना चाहेंगे इस बारे में। मैं यही बताना चाहूँगी कि हम लोगों को इतना अच्छा उम्मीदवार आज तक नहीं मिला और राष्ट्रभक्त हैं और उनकी देखरेख में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और मैं तो यही चाहूँगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कमल के निशान पर बटन दबा के उनको जिताएंगे। और हम लोग घर घर जाकर जितनी भी महिलाएं हैं उनके हम लोग घर में घुसकर भले उनके मिस्टर नहीं वोट देंगे, लेकिन महिलाओं को हम लोग निकालेंगे वोटिंग के दिन।
तो ये थी महिलाएं जो अपनी पूरी मेहनत से लोगों के घर जाकर उनका प्रचार प्रसार करेंगी और उनके जिताने की पूरी मंशा जाहिर की है। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि आज इस संकट मोचन हनुमान मंदिर में यहाँ के कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में उत्तर मध्य मुंबई जिला के उम्मीदवार ऐसे एडवोकेट उज्जवल निकम के सुपुत्र का आगमन हुआ। उस समय के दौरान जो भी सीनियर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मौजूद थे और इस समय वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने की प्रक्रिया में अपने आप को झोंक दिया है और अपने कुछ विचार हमारे चैनल के माध्यम से पूरे जनता को दिखाना चाहते हैं। आइए हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता वीरेंद्र दुबे, उनसे हम जानना चाहते हैं कि वो उनका क्या मनसा और क्या बोलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मध्य के महायुति के उम्मीदवार एडवोकेट उज्जवल निकम जी वाकई बहुत ही शानदार उम्मीदवारी मोदी जी ने हमारे पास यहाँ पे दिया है और उम्मीद करते हैं कि लगातार 2 बार हमारे सांसद रहे हैं, पूनम ताई सांसद रही हैं, उसके बाद में तीसरी बार भी उज्जवल निकम जी ये जरूर विजयी होकर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चांदीवली विधानसभा के बारे में सिर्फ बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्व नगर सेवक सीताराम तिवारी जी, जिन्होंने 2014 में पहली बार पूनम ताई को 1 लाख मत देने का वादा किया था और उसे निभाया था, और आज इस कार्यक्रम में हमें हमारे आमदार जो शिवसेना के हैं वो भी ऐड हो गए हैं। तो सीताराम तिवारी और दिलीप मामा और हम सब कार्यकर्ताओं, पूरी महायुति के भाजपा, आरपीआई, राष्ट्रवादी, सभी पक्ष के, रासपा, सभी के महायुति के उम्मीदवार को 1.25 लाख का टारगेट चांदीवली से दिया गया है और उसे हम सब कार्यकर्ता मिलके जरूर पूरा करेंगे और उनकी विजय निश्चित होगी। तो आप जो कह रहे हैं 1.25 लाख वोट से उनको जिताएंगे, तो यहाँ चांदीवली विधानसभा में कितने मतदाता हैं? 1.25 लाख वोट हम चांदीवली से दिलाएंगे। हम चांदीवली विधानसभा से पूरे वोटर कितने हैं जिसमें से आप 1.25 लाख दिलाएंगे? एक 4 लाख तक वोटर्स रहते हैं, उसमें से वोटिंग होती है 50%, 55%। 2 लाख की वोटिंग में 1.25 लाख यह उज्जवल निकम भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को मिलेगा। तो ये थे वीरेंद्र दुबे जी जो कह रहे थे 1.25 लाख की लीड देंगे मोदी जी को जिताने के लिए। यहाँ के पूरे टोटल मतदाताओं की संख्या करीब 4 लाख के आसपास है। आइए यहाँ हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र ऐसे एक शिक्षक मौजूद हैं, क्योंकि हर दिशा में, हर क्षेत्र में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे यहाँ शिक्षक मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे आपकी क्या प्रक्रिया है। नहीं, हम इतना ही बोलेंगे कि बस इस चांदीवली विधानसभा में जिसके साथ भी सीताराम भैया जुड़ते हैं उसकी विजय निश्चित होती है। और जो इस हनुमान जी के मंदिर से आज शुरुआत हुई, हमारे भैया हनुमान जी के परम भक्त हैं और श्योर है कि उज्जवल निकम जी आज तक का जितना इतिहास चांदीवली का रहा होगा, वीरेंद्र दुबे और सीताराम भैया की ये नई जोड़ी 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख के बीच जरूर इनको पार करके देगी ये। धन्यवाद। तो ये जो जोड़ी है सीताराम तिवारी जी और वीरेंद्र जी की, ये जोड़ी एक नया कमल 1.5 लाख के वोट्स में दिलाकर उनकी भारी मतों से उनको जिताएगी। और इस अनुसूचित जाति जमाती के ऐसे सचिव हमारे बीच मौजूद हैं गोविंद खरटमल, हम उनसे भी जानना चाहेंगे वो अपने विचार क्या व्यक्त करेंगे। ह्या विभागामध्ये उत्तर मध्य मुंबईमध्ये जे भारतीय जनता पार्टी यांनी उमेदवार दिलेला आहे ॲडव्होकेट निकम जी, ह्या विभागामध्ये गेली 10 वर्षापासून भारतीय जनता पार्टीचा खासदार आहे, त्यांनी विकासाची कामं भरपूर केलीत। त्या माध्यमातून इथे कोणीही विकासजींना निकमजींना हारू शकत नाही, म्हणून तर कोणीही हा विचार करावा की जास्तीत जास्त मतांनी 1,25,000 मतांनी अपने निकम साहब जिंकून येतील। तो सभी कार्यकर्ता इसमें जिताने की पूरी प्रक्रिया में लग चुके हैं। यहाँ कुछ ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं जिनका नाम LV पाल है, आइए हम उनसे भी जानना चाहते हैं वो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चांदीवली का जो इतिहास रहा, पहले ये कुर्ला विधानसभा हुआ करती थी। भैया चित्तरंजन जी शर्मा जी के समय से जब वो विधायक हुआ करते थे जनता दल से, तब से इस विधानसभा का जो इतिहास रहा, जब भी भैया सीताराम तिवारी जी जिस भी लोगों के साथ में जुड़े, कंधे से कंधा मिला करके उनकी विजय सुनिश्चित हुई है। चाहे वो चित्तरंजन जी शर्मा हो, शांताराम चौहान जी हो, इसके बाद शिवसेना के दत्ताराम गुजर जी थे, दिलीप लांडे जी थे, और पिछले
10 वर्ष पहले जब इस विधानसभा को जब लीड नहीं मिला करती थी, उस समय भी हमने 1 लाख का जो टारगेट दिया था, उस टारगेट के करीब तक हम पहुंचे थे। और यही टारगेट चांदीवली विधानसभा ने जो 95,000 का टारगेट दिया, उनको चुनाव में उतने मतों की गिनती दी और इसी गिनती की वजह से माननीय पूर्व सांसदा पूनम महाजन जी जीत करके आई और 10 साल तक वह क्षेत्र में नदारद रही। लेकिन हम इस बार हमारे पद्मश्री एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के एक मोहरे के रूप में यहाँ पर लोकसभा में खासदार के चुनाव में खड़े हुए हैं, हम पूरे कार्यकर्ता सीताराम जी तिवारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चांदीवली विधानसभा के से आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी हमको टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को पूरा करते हुए चांदीवली से जो लीड मिलेगी वह लीड कायम रहेगी और ज़िला में एक इतिहास बनेगा और उत्तर मध्य मुंबई से फिर से एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी खासदार बनेंगे, ऐसे मुझे लगता है। तो ऐसे कार्यकर्ता जो हमेशा अपने वोट्स को देकर और ये वो जो खासदार के कैंडिडेट हैं उनको जिताने का पूरा अपना जो उम्मीद जाहिर की है, ऐसे इस विधानसभा के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष ऐसे सुरेंद्र यहाँ हैं। आइए सुरेंद्र से हम जानना चाहते हैं कि वो उत्तर भारतीयों को लेकर वो क्या मंशा जाहिर कर रहे हैं। पहली बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे चांदीवली में 1,25,000 के लगभग वोटर हैं यहाँ पर उत्तर भारतीय लोग, और आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं डेली के उत्तर भारतीयों के बीच में घूम रहा हूँ, सबका यही कहना है कि जो मोदी जी ने जिस देशभक्त को लाया है, इस देशभक्त को हम काफ़ी मतों से जिताएंगे। तो आप ये मुझे बताइए, ये छुट्टी का समय है, स्कूल बंद हो चुके हैं, सभी उत्तर भारतीय गांव जाने की प्रक्रिया में लग चुके हैं, आप किस तरीके से आप कहना चाहते हैं कि उत्तर भारतीय भारी मात्रा में वोट करेंगे? आपने बहुत सही सवाल किया है। मेरे जिन लोगों उत्तर भारतीय लोग उत्तर प्रदेश गए हुए हैं, जो उनकी शादियां थी अप्रैल में, मई में अब ख़त्म हो चुकी है, सभी लोग टिकट कैंसिल करके रिटर्न आ रहे हैं। मेरी खुद की टिकट थी 15 तारीख से 20 तारीख में, खुद कैंसिल कर रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। इसी तरह काफ़ी उत्तर भारतीयों में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए, और काफ़ी लोग ने टिकट कैंसिल किया और यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ वोट डालने के लिए। तो ये थे सुरेंद्र जो कह रहे हैं उत्तर भारतीय जो हमेशा अपने गांव जाने के लिए तत्पर रहते हैं कि आज पर ऐसा है कि लोग जो शादियों का मौसम चल रहा था, शादी जा करके, और यहाँ का जो वोटिंग का दिन है 20 मई का है, तब तक वहाँ आ जाएंगे और वोट करेंगे, ऐसा उत्तर भारतीय वोटर्स को उन्होंने अपना विश्वास जताया है। मैं कैमरामैन मुस्कान के साथ हरिकेश जायसवाल, चांदीवली विधानसभा, मुंबई।